हेलो एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं आयुष सिसोदिया वेलकम करता हूं बच्चों। और आज के अगले चीट शीट सीरीज में बच्चे हमारा जो चैप्टर है प्यारा सा रेशो एंड प्रोपोर्शन। बच्चे अगेन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझते हैं कि आज हमारे लिए क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, सबसे पहले हम प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड काफी अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिर यूनिटरी मेथड हो और लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स। बच्चे ये वो टॉपिक्स हैं जो ज्यादा मार्क्स के आने की पूरी संभावना है, तो इस पे खास तौर से ध्यान देंगे। फिर कंपैरिजन, बच्चे थोड़ा सा इजी टॉपिक है। और बच्चे हमारे पास रेशो के चाहे बेसिक्स हो या फिर इक्विवेलेंट रेशोज हो, इसको जानना जरूरी है। छोटे नंबर के क्वेश्चंस इस पे आएंगे, तो आप सभी को ये एक बार आप समझ लेंगे, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट इसका आप लोग बार बार रिपीटिशन रिवीजन जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार रेशो क्या होता है। आप सबने वर्ड रेशो भी लाइफ में कई बार सुना होगा। सिंपल भाषा में समझे, अगर हम दो क्वांटिटीज को बच्चे यूजिंग डिवीजन कंपेयर करते हैं तो वो कहलाता है बच्चे रेशो। अगर मान लीजिए मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं ए और बी, और बच्चे मैं इनको यूज करता हूं डिवीजन के तौर पे कंपेयर करने के लिए रेशो को, तो यहां पे हमारा जो सिंबल है बच्चे ये इस तरीके से, ये हमें रेशो के बारे में बताता है। अब हमारे पास देख सकते हैं यहां पे दो क्वांटिटीज हैं, तो पहली क्वांटिटी को हम बोलते हैं बच्चे एंटीसीडेंट, और बच्चे दूसरी क्वांटिटी बी, इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। आई होप बच्चे यहां तक सबको बिल्कुल क्लियर होगा। कुछ रेशो के रूल्स को फटाफट से समझते हैं बच्चे, पूरी कोशिश करेंगे कि 20-25 मिनट के अंदर इस चैप्टर को हम यूं उड़ा देंगे। चलिए, यहां पे रेशो ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। बच्चे सेम काइंड की दो क्वांटिटीज में हमेशा हमारा रेशो यहां पे, और बच्चे उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास याद रखना है बच्चे, टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड यूनिट। सेकंड पॉइंट देखते हैं बच्चे, रेशो बीइंग अ फ्रैक्शन हैव नो यूनिट्स। आपको यह चीज हमेशा याद रखनी है कि रेशो की खुद की कोई यूनिट नहीं होती। मान लीजिए यहां पे है 2 सेंटीमीटर और बच्चे 3 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आप यह चीज ध्यान देंगे कि दोनों ही बच्चे लेंथ की यूनिट है। फिर दोनों की यूनिट्स बच्चे यहां पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, लेकिन जैसे ही मैं इनका रेशो निकालूंगा तो बच्चे वो 2:3 हो जाएगा। इसकी खुद की कोई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कोई यूनिट नहीं होगी। फिर बच्चे आ जाते हैं हम हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, अ रेशो डज नॉट चेंज if its numerator and denominator are multiplied or divided by a non-zero number। बच्चे यही होता है इक्विवेलेंट रेशियो। अगर आपने इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है तो बच्चे रेशियो हमारा चेंज नहीं होगा, बट इसकी सीक्वेंस बहुत मैटर करती है। अगर मेरे पास ए रेशो बी है बच्चे, ये बराबर नहीं होगा बी रेशो ए के जनरली, तो इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। एग्जांपल देखिए बच्चे, 7:8 और 8:7 बच्चे अलग अलग होता है। आप सभी इसको फाइंड कर सकते हैं, यहां पे इसको डिवाइड कर लीजिए एंड बच्चे आप इसको यहां पे डिवाइड कर लीजिए, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है। बच्चे ये 1 से ज्यादा है और बच्चे ये 1 से कम है। तो आई होप बच्चे चारों पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगे, ये चारों पॉइंट्स आपको चटक गए होंगे। आगे समझते हैं इक्विवेलेंट रेशो को थोड़ा सा डिटेल में। मेरे पास मान लीजिए अगर एक रेशो है ए और एक रेशो है बी, ए बाई बी मेरे पास है, ये रेशो है मेरे पास, तो यहां पे मैं इसको बच्चे सेम नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को कर सकता हूं, या फिर बच्चे मैं सेम नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकता हूं। अब आपके लिए बच्चे होमवर्क है, एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। अगर मेरे पास है बच्चे 3/4, आपको बच्चे इसके 3 इक्विवेलेंट रेशियोज बताने हैं। सिंपल है बच्चे, किसी भी 3 नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी 3 नंबर से, और फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दीजिएगा। एंड आई होप बच्चे यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड देखते हैं बच्चे क्या है, अगर हम बच्चे इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दें, और दूसरा बच्चे है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लीकेशन। अब कई बच्चों के दिमाग में यह डाउट आएगा कि सर लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है। चलिए, लाइक फ्रैक्शंस आपने फ्रैक्शंस में भी पढ़ा है बच्चे। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर हमेशा सेम होता है। अगर बच्चे इनका डिनोमिनेटर है सेम तो ये आपस में लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। तो अगर आपको बच्चे कंपेयर करना है तो सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कीजिए। चलिए यहां पे एक एग्जांपल समझते हैं, 1/2 एंड बच्चे यहां पे 2/3। सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए, कौन सा इसमें से बड़ा होगा। तो देखो बच्चे, सबसे पहले मुझे इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। सो यहां पे है 1/2 एंड बच्चे 2/3। तो बच्चे इनका एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 6। तो डिनोमिनेटर को बच्चे 6 बना देते हैं, या फिर एक सिंपल सी चीज, इस 3 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो एंड बच्चे इस 2 को आपने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे आ गया बच्चे 6, ऊपर आ गया यहां पे 3, यहां पे आ गया बच्चे 6 एंड बच्चे यहां पे आ गया मेरे पास 4। अब आप सबको इजीली दिख रहा है कि ये वाला पार्ट मेरा बड़ा है, क्योंकि बच्चे अगर मेरे पास डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा। अगेन ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, तो बच्चे 2/3 मेरा बड़ा हो जाएगा। ये मैंने कंपेयर किया कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं ये लाइक हो गए। और कैसे कन्वर्ट किया? इक्विवेलेंट रेशियोज को यूज करते हुए, क्योंकि ये इनका इक्विवेलेंट ही है। अगर मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करना है तो चलिए यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करता हूं। मेरे पास मान लेते हैं यही दो सेम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, 1/2 एंड बच्चे 2/3। अब सबसे पहला स्टेप देखो बच्चे, सबसे पहला स्टेप यहां पे मैं 1 लिखता हूं, इसको मैं यहां पे इससे मल्टीप्लाई करूंगा और बच्चे यहां पे इसके नीचे मैं एग्जैक्ट आंसर लिखूंगा यहां पे, जो कि मेरे पास आ जाएगा बच्चे 3 1 3। अब सिमिलरली बच्चे जो मेरा सेकंड स्टेप होगा वो मेरे को इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। और बच्चे इससे मल्टीप्लाई करके मैं यहां पे लिख दूंगा, जो कि बच्चे 2 2 4 मेरे पास आ चुका है। अब 3 और 4 में से देखो बच्चे 4 मेरा बड़ा है, दैट मींस बच्चे ये साइड मेरी बड़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सीधा मेरे पास न्यूमरेटर आ रहा है। तो यहां पे भी मैं न्यूमरेटर की मदद से कंपेयर कर रहा हूं, यहां पे डायरेक्टली मेरे पास न्यूमरेटर आ गया है। एग्जाम में जो भी भाई आपके स्कूल वाले बोले उस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। अगेन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे इस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर मेरे पास दो रेशो हैं बच्चे A/B, जो कि बराबर है यहां पे C/D के, ये दोनों रेशोज अगर बराबर हैं तो मैं इनको किस तरीके से लिख सकता हूं बच्चे, A/B और बच्चे यहां पे है मेरे पास C/D। ये बच्चे प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे बच्चे ये मेरा सिंबल हो जाता है प्रोपोर्शन का। अगर मेरे दो रेशोज एक इक्वालिटी में आते हैं तो बच्चे यहां पे ये सिंबल प्रोपोर्शन का यूज होता है, इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। एक और चीज समझते हैं बच्चे, यहां पे आप सभी देख सकते हैं मेरे पास कॉर्नर के जो दो नंबर्स हैं A और D, बच्चे ये एक्सट्रीम कॉर्नर में है, एक्सट्रीम कॉर्नर। तो एक्सट्रीम कॉर्नर में होने की वजह से इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। और बच्चे जो बीच में होते हैं बच्चे, बीच में, उनको हम बोलते हैं बच्चे मीन्स। तो प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, बच्चे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी AD, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। आई होप बच्चे ये प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल याद रहेगी। अगर इसमें से कोई भी क्वांटिटी हमारी मिसिंग है तो बाकी की 3 की मदद से हम उस मिसिंग क्वांटिटी को इजीली निकाल सकते हैं। सो आई होप ये प्रॉपर्टी आप सभी बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। बच्चे इसको आप लोग खास तौर से याद रखिएगा, ये बच्चे काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा इसको। अब हम बच्चे चलते हैं हमारे कुछ लेटेस्ट ट्रेंड क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि रेशियो के ऊपर बेस्ड होगा। सबसे पहले हमारे सामने आ चुका है कि हमें बच्चे डिवाइड करना है 1200 रुपीज। हमारे पास 1200 रुपीज है A, B और C में। हमें बच्चे A, B और C में रुपीज ये डिवाइड करने हैं। कितने रुपीज बच्चे? 1200। रेशो है हमारे पास 2:3:5। देखो बच्चे रेशो में है, रेशो का मतलब क्या होता है? देखो रेशो का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई क्वांटिटी कितने मिनिमम पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। यहां पे हर एक क्वांटिटी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर ये बच्चे सिंपलेस्ट फॉर्म में है दैट मींस इनके अंदर कोई मल्टीपल था जो कि कैंसिल आउट हुआ। आसान भाषा में समझाता हूं बच्चे, मेरे पास है 2:4।
अब 2:4 को बच्चे में यहां पे लिख सकता हूं 1:2। अगर मैंने 2 से यहां पे डिवाइड कर दिया, अब ये 2 से डिवाइड होके आए हैं, 3 से डिवाइड होके आए हैं, पता नहीं, यानी यहां पे कोई मल्टीप्लिकेशन था। तो मैं ओरिजिनल क्वांटिटी में मैं मानता हूं कि कॉमन मल्टीप्लायर था मेरे पास x, तो ये हो गया बच्चे 2x, 3x एंड बच्चे 5x। अब एज पर क्वेश्चन अगर ये ओरिजिनल अमाउंट था तो बच्चे ये ओरिजिनल अमाउंट बच्चे अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये 1200 के बराबर होना चाहिए। सिंपल सी चीज है, यहां से मैं x की वैल्यू को निकाल सकता हूं, तो चलिए यहां से मैं x की वैल्यू को निकालता हूं। देखो बच्चे ये हो गया मेरे पास यहां पे 10x इज इक्वल टू 1200। यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है 120। अगर बच्चे मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 2x की वैल्यू, 3x की वैल्यू और 5x की वैल्यू। आपके पास बच्चे एक और मेथड है, देखो बच्चे ये था आपका पास पहला मेथड, और एक और दूसरा मेथड मैं आपको यहां पे बताता हूं। अगर मुझे a का शेयर निकालना है तो देखो बच्चे a के पास है 2, a के पास है 2, टोटल बच्चे कितना है 2 + 3 + 5 बच्चे हो गया है मेरे पास 10 मल्टीप्लाइड बाय 1200, 1200। अब यहां से सीधा मेरे पास देखो बच्चे a का शेयर आ जाएगा जो कि हो जाएगा 240। ये आपके पास बच्चे दूसरा मेथड हो जाएगा, सेकंड मेथड। आप दोनों में से कोई भी मेथड, सिमिलरली बच्चे आप b का निकाल सकते हैं। b है मेरे पास 3/10 इंटू बच्चे 1200। फटाफट से सारे बच्चे आंसर देंगे, और बच्चे सी हमारे पास आ जाएगा जो कि है मेरे पास 5/10 इंटू बच्चे 1200। अब सभी बच्चे इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। सारे कमेंट सेक्शन में अभी जाओ बच्चे और इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर देके बताओ। आप सभी को देखो बच्चे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एज अ होमवर्क मैं दे रहा हूं, इसको जरूर सॉल्व करिएगा बच्चे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हमारे पास आता है बच्चे प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो बच्चे प्रोपोर्शन क्या है, डू द रेशोज 15 सेंटीमीटर टू 2 mm एंड 10 सेकेंड टू 3 मिनट आर इन प्रोपोर्शन। बच्चे देखो इनका रेशो निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास है 15 सेंटीमीटर और रेशो है बच्चे यहां पे 2 मीटर, 2 mm नहीं सॉरी 2 मीटर है। फिर है बच्चे यहां पे 10 सेकेंड और है मेरे पास 3 मिनट। अब इनका रेशो मुझे निकालना है तो सबसे पहले इनकी यूनिट्स मुझे सेम करनी पड़ेंगी। बच्चे यहां पे 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बच्चे 200 सेंटीमीटर, और फिर ये मेरे पास है 15। अब बच्चे इसको यहां पे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। आप सभी इसको सिंप्लीफाई करो बच्चे और बताओ क्या आंसर आने वाला है। इतने हम यहां पे बढ़ते हैं 10 सेकेंड और बच्चे 3 मिनट है, तो 3 इंटू बच्चे मैं कर दूंगा 60, है ना, क्योंकि यहां पे 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है, तो बच्चे यहां पे मेरे पास आ जाएगा 180 के बराबर। अब आपको बताना है बच्चे कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। अब प्रोपोर्शन में बताने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चे, अगर इनका मुझे प्रोपोर्शन चेक करना है, अगर इनका मुझे प्रोपोर्शन चेक करना है तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको यह चीज देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मेरे पास बच्चे क्या हो जाएगा, यहां पे ये रहा, और बच्चे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मेरे पास यहां पे ये आ चुका है। सो फटाफट से सभी बच्चे अभी कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं कि क्या 15 इंटू 180 200 इंटू 10 के बराबर होगा, शायद नहीं होगा, या फिर क्या पता होगा। बच्चे इस मिस्ट्री को आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने काफी हद तक सॉल्व कर दिया है, अब आपका काम है इसको सॉल्व करके बताना। बहुत ही इजी ट्रिक से मैंने आपको सिखाया है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आज के स्पेशल सवाल की तरफ। और बच्चे आज का स्पेशल सवाल हमारे पास आ चुका है, कुछ यूनिटरी मेथड के ऊपर बेस्ड है। अगेन बच्चे इसकी भी मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा, ट्रिक से आप रफ में इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और फिर आप फेयर में लिख सकते हैं। किस तरीके से आप फेयर में लिखेंगे बच्चे, आपको एक एक क्वांटिटी लिखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले समझते हैं, आ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। देखो बच्चे सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स। यूनिटरी मेथड को जरा समझो बच्चे, मेरे पास है 90 किलोमीटर्स, ये चलता है बच्चे 2.5 आवर्स। अब एक चीज बच्चे हमेशा आपको ध्यान रखनी है, मुझे 30 किलोमीटर चाहिए तो मुझे किलोमीटर की बात करनी है, तो किलोमीटर मैंने पहले लिखा है। अब किलोमीटर मैंने पहले लिखा है, दैट मींस देखो बच्चे यहां पे है मेरे पास 90 किलोमीटर और ये है मेरे पास 2.5 आवर्स।
अब अगर किलोमीटर मैंने पहले लिखा है तो मुझे इस किलोमीटर को सबसे पहले 1 बनाना पड़ेगा, मेरा स्टेप। अगर इसे 1 बनाना है, रूल मेरा कहता है इस गेम का, मैं सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं। तो यहां पे मैं डिवाइड करूंगा इसको 90 से, तो ये मेरे पास आ गया बच्चे 1 किलोमीटर। अब बच्चे मेरे को यहां पे 2.5 है, इसको भी मुझे 90 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं यहां करूंगा सेम मैं बच्चे यहां पे करूंगा। फिर हमने आगे बढ़ा और बच्चे अब मुझे इसको 30 किलोमीटर बनाना है। तो अगर बच्चे मैं इसको यहां पे 30 किलोमीटर बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 30 यहां पे कर दूंगा। सिमिलरली बच्चे 2.5 बाय 90 इंटू यहां पे मैं 30 इसको यहां पे कर दूंगा। अब आप सभी बच्चे इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। तो इतने आवर्स बच्चे मुझे 30 किलोमीटर के लिए लगेंगे। ये मेरा बच्चे यहां पे फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे आप सभी कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। सो आई होप बच्चे ये पार्ट ए आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलते हैं हम बच्चे पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी को हम इस बॉक्स के अंदर सॉल्व करते हैं। चलिए पार्ट बी अब हमें क्या कहता है, बिल्कुल बच्चे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स। अब बच्चे आवर्स की बात हो रही है। देखो यहां पे 2.5 आवर्स में हम जा रहे हैं 90 किलोमीटर। अब मुझे 2.5 को 1 बनाना है, मुझे 2.5 को बच्चे 1 बनाना है। तो यहां पे मैंने डिवाइड कर दिया इसे 2.5 से। सो अगेन बच्चे यहां पे भी मैंने 90 को डिवाइड कर दिया 2.5 से। फिर बच्चे मुझे यहां पे चाहिए 2 आवर्स, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो ये 2 आ गया। फिर मैंने बच्चे 90 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 2 कर दिया और इतने किलोमीटर्स बच्चे मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो आई होप बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। यूनिट का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। काफी ट्रिक बेस्ड तरीके से मैंने आपको ये सिखा दिया है। और लास्ट मिनट टिप बच्चे मैं आपको ये देना चाहूंगा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स बच्चे यहां पे नहीं करनी है, क्योंकि फ्री फंड के नंबर आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। आपको वहां पे ऐसे नहीं लिखना, वहां पे आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, सो टाइम टेकन इन 1 किलोमीटर इज इतने आवर्स, फिर टाइम टेकन फॉर 30 किलोमीटर इज इतने आवर्स। सो ये बच्चे आपके लिए एक लास्ट मिनट ट्रिक है, लास्ट मिनट टिप जो आप कहना चाहें। कोशिश करिएगा कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप अपने एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और बच्चे मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में। सो बाय बाय एंड टेक केयर।